हेलो जी, नमस्कार। आप सभी को महानवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर आपके साथ साझा होने का समय मिला है और करते हैं कुछ साझा। उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। ट्रेडिंग में जोखिम है, तो आपने देखा होगा आजकल भी जरूर। और ये सारे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं समय समय पर आपके साथ साझा करता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसके बारे में जरूर जानिए, इंस्ट्रूमेंट का नेचर वगैरह, और फिर आप कैलकुलेटेड करके रिस्क रिवार्ड लीजिए, या फिर जानने वाले से उसके बारे में पूछिए, सोचे समझिए, फिर करिए। सोच कर समझ कर ट्रेड या इन्वेस्ट कर। तो लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैंने कहा था निफ्टी, और जब लास्ट वीडियो था वो अगर आपने गौर से देखा होगा तो मैंने कहा मल्टीपल तो है लेकिन 80% से ज्यादा मैं इसको डाउन साइड दूंगा। कि बेसिकली मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, और स्ट्रक्चर के साथ साइकोलॉजी अगर मिल जाए ना तो ठीक है। तो वो जो चल रहा था 19,333 से 19,850, वहां तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो लगे कि ये मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। और मेरी बात भी हो रही थी तो मैं जब टीसीटी बेस पे चल रहा था तो मैंने यही कहा था, अगर 19,850 से आ, वो 19,850 से 19,000 ये गोल्डन रिट्रेसमेंट था प्राइस स्विंग का, तो इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करे तो हम देखेंगे। बट अभी लग नहीं रहा है ऐसा। मार्केट सरप्राइज करने के लिए जाना जाता है, बट 80% ऑफ टाइम जो है ऐसा होता है, जो चल रहा है वो ठीक होता है। कभी कभार हम साथ भी, हमारे साथ एक्सेप्शनल होता है। लाइफ ऐसे, ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, ह्यूमन व्यवहार को हम देखते हैं। तो वैसा नहीं हुआ, मार्केट ने तपाया एक दो दिन, उसके बाद उसने यू टर्न लिया और फिर वापस जो है अभी चल रहा है। वहां पर भी मल्टीपल है, क्या वो फ्लैट था या ये वो है। बट आज की सेलिंग जिस तरह से आई है और इतना लंबा बार बना, और अगर ये बुधवार को एक्सलरेट होता है तो आई थिंक 16, 16,828 से 20,222 तक एक वेव हो गया था, और शायद उसका रिट्रेसमेंट चल रहा हो 19992, 1,992 से। उसको फ्लैट काउंटिंग थी, उसको अब कम वेटेज देना पड़ेगा। पॉसिबल वो भी है, अभी भी ऐसा नहीं है, बट जिस हिसाब से गया है और स्ट्रक्चर अब विजिबल हुआ, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस अनफोल्ड होती है वैसे वैसे हमने जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो प्राइस अनफोल्ड हुई है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं निफ्टी पे, फिर देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए, ये जो है आपके लिए चार्ट आ गया निफ्टी का, बड़ा प्यारा चार्ट है। और ये मैं वीकली बताता हूँ। और वीकली पे कुछ ऐसा चार्ट है कि यहाँ पर जो है मोमेंटम में ब्रेक डाउन है, और शायद जो है यहाँ से जो मूव चला है इसको ये रिट्रेस करेगा। अब अगर इसको रिट्रेस करेगा और इसके अंदर आ जाता है ये, तो मेरे ख्याल से देन वो जो है सब डिवीजन का एक कैंडिडेट होगा। एक्सेप्ट में शर्त है, वो मोमेंटम रे सब पे और प्राइस जो है इसके 50-60% पे उसी हिसाब से आए। अगर नॉन स्टॉप आती है बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फिर ये शायद जो है लेग कहीं पूरी हो गई हो और उसका भी रिट्रेसमेंट चलता है। पर वो इसलिए होता है कि पहले कोई भी चीज गलत होगी, गलत होगी तो क्या होगा, पहले तो ये वाले लो है वो आसपास आ गया मार्केट तकरीबन, तो चला जाएगा, तो ये रिट्रेसमेंट होगा। ये रिट्रेसमेंट अगर होगा तो हमारे लिए जो कारगर है वो बेसिकली ये रिट्रेसमेंट आएंगे अभी। तो ये तो बहुत दूर है। और ये कुछ ऐसा है, डेली पे देखा जाए तो बकायदा ये नेगेटिव में है, और डाइवर्जेंस भी थे ट्रिपल। जो अगर देखा जाए, ये तो यहाँ पर तो डबल डाइवर्जेंस था, इसके बाद ये तो कंटिन्यूएशन हो गया। तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो था एबीसी इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में भी जो है ना, मुझे क्लियर कट 5 वेव तो नहीं दिखे ऐसा। ये 60% इसलिए एबीसी है, ये हो सकता है 5 वेव हो, बट इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कॉम्प्लिकेटेड कि इसमें 5 वेव नहीं दिख रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका जो मूव है वो आपका तकरीबन आ गया 11 बार, और उसके बाद ये करेक्शन जो है, को जो रिट्रेसमेंट किया है वो 9 बार में किया, और उसका 61 से भी कम। तो लगभग आपका जो है 80% ऑफ टाइम गया रिट्रेसमेंट, 55-60% हुआ। और उसके बाद जो है ये जितना गया है आपका, ये 10 डेज अप्रोक्स लगे, और इसको जो है केवल 4 डेज में ही कर दिया इसने पूरा रिट्रेस। तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है तो यहाँ से जो है, इसलिए मैं बोल रहा था कि शायद वो वाला चीज इफेक्टिव हो जाए कि एबीसी हो और ये जो है कुछ यहाँ तक आ जाए।
उम्मीद है। उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। मार्केट चेंज हो, हमको चेंज होना है, उसके लिए सबसे पहला जो रिट्रेस है वो वेव के अंदर, वेव से देखें तो आज का एंटायर रेंज भी ले सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसका जो है 50-60% ही बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा अब तो रेजिस्टेंस, क्योंकि अब बहुत माल बेचा गया है। कि ऊपर जब करने लग जाए तो नेक्स्ट रिट्रेस में आप बैठ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोमेंटम वगैरह में कहीं तक जो है ऐसे कोई भी सिग्नल वगैरह अभी नहीं है। तो बनेगा तब है, तब तक आपके लिए जो है ये आप चैनल ऐसे करके ऐसे रख सकते हैं। जो मेन सपोर्ट आएगा वो लगभग यहाँ आएगा 19,100 और 18,900 उस दरमियान है। ये आपका लिए जो है वो पुरानी जो हमने लगाई थी हाई की वो लाइन है। तो यहाँ देखते हैं कैसा क्या होता है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है मार्केट ज्यादा, फिर आपको जो है रिवाइज करने का सोचना चाहिए। ये जो एक चीज है, ये इसमें कहीं मुझे जो है ऐसा 5 वाला फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था। मैं इसको इस तरह से ले रहा था पहले, वहां से करेक्शन किसी भी शेप में हो सकते थे, तो ये मैं कुछ ऐसे ले रहा था। और अभी ये बी वेव है, देन ये सी वेव जाएगा नीचे, मैं अभी भी ऐसा ही मान रहा हूँ। अगला है भाई साहब आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। और यहाँ पर जो है वो कुछ ज्यादा चिंता के साइन थे कि यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस तो थी, और ये जो है डबल टॉप टाइप जाकर फेल हुआ है और इसने इसको क्रैक कर दिया है। तो ये वाला जो हाई था वो 370 था, और ये वाला जो हाई है वो 310 है। और इसको देखा जाए तो ये कुछ एक लेग पूरा हो गया, और यहाँ से कहीं ये हो 5 और ये ट्रंकेटेड हो। ज्यादा दिक्कत यहाँ है, यहाँ वाला जो मूव है ये ट्रंकेटेड हो। तो सबसे पहला जो मैन है ट्रेस वो आपके लिए ये रहेगा। यहाँ से भी अभी थोड़ी गुंजाइश है, 400 ये सब कुछ 600-700 तो इंस्टेंट आ सकता है, बैंक निफ्टी में कोई खास नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से है। दूसरा इसने क्या किया, अगर यहाँ से हम चैनल लगाएं, ये भी इसने आज फोर्स के साथ ब्रेक किया है। निफ्टी में भी देख लेते हैं अगर ऐसा किया था तो, लेकिन इसने किया है। और निफ्टी जो है उसने शायद अभी तक ऐसा नहीं किया, वहां थोड़ी बना रखी है उसने, तो उधर ज्यादा है प्रेशर। वो अगर हम देखें तो यहाँ प्रेशर जो है रफली ज्यादा है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो रिट्रेसमेंट जो कारगर होंगे तो वो ये वापस आए तो ये आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। ये वाला हो जाएगा आपके लिए अब यहाँ से बिल्कुल। ज्यादा इस्तेमाल लेना तो इसके आसपास नीचे से भी ले सकते हैं, जो देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो वो है। बाकी स्थिति इसकी थोड़ी है वो अजीब है अभी, और इसने तोड़ी भी है। इस पे अगर आपको जाना है तो मेरे ख्याल से यहाँ से रिट्रेस कर सकते हो, गैप अप के बाद यहाँ खुला था तो हायर नहीं, तो ये रिट्रेस पे आप यूज ले सकते हो। 43,600-700 उसके ऊपर निकले तब आपने करना है, फिर भी रेसिस्टेंस आएगा तो सेलिंग ही ज्यादा प्रेफरेबल है जब तक कि वो नहीं बन जाए। इसमें जो है वो आपके लंबे आएंगे टारगेट ऑब्वियसली और ज्यादा, क्योंकि इसमें भी देखिए एक्चुअली में 1 2 3 4 5 नहीं, ये भी कुछ एबीसी टाइप ही था, तो यहाँ पूरा हुआ हो और ये कुछ और चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से जो है ये ए देन बी और 1 2 3 4 5 सी, क्योंकि ये इसमें आ गया, तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए अगर टारगेट हम लगाएं तो ये टारगेट आता है जहां पर अगर ये रुक जाता है तो अच्छा है 42,500। अगर इसके नीचे ट्रेवल करता है, इसके नीचे, तो फिर ये थर्ड हो जाएगा। हमें पता है थर्ड जो है 1.618 के नीचे ट्रेवल करता है ज्यादा। ऐसा सी भी कर सकता है बट ज्यादातर टाइम वो करता है, इसलिए उसकी उम्मीद है। निफ्टी के अंदर आप लगाएंगे, निफ्टी के केस में ये ऐसा हो सकता है वो तो बहुत दूर आएगा, इसलिए पहले तो जो है इसका वन ही जरूरी है, वो देखेंगे। और उसके बाद जो है ज्यादा नीचे तक तो और बहुत पहुंच जाएगा, तो वो तो अलग चीज हो जाएगी, फिर ये कोई लंबी स्विंग पूरी हो जाएगी। तो अभी भी जो बता रहा हूँ इंस्टेंट 18,900 से 19,100 होना चाहिए कुछ, जो है ये जो चीज है वो नहीं रुकता है तो फिर सोच सकते हैं कि कुछ और है, और ये मार्केट जो है लंबे टाइम फ्रेम को करेगा, क्योंकि यहाँ पर मंथ क्लोजिंग भी है, 2 दिन बाद सेटलमेंट्स होने हैं, और ये बिल्कुल जो है क्रॉस ओवर पे आ गया, जो कि आपको डाइवर्जेंस कंफर्म करेगा। तो इसका मतलब अगर मंथ भी हो रहा है तो ये सारा जो है अगर उस हिसाब से अनफोल्ड होने लग गई तो फिर ये कुछ इस तरह से होगा। जो ये मेन चैनल यहाँ से लगाएं तो वहां आएगा, और अगर इसको यहाँ से लगा दें तो ये थोड़ा ऐसे कुछ है, तो ये सपोर्ट फिर काम करेंगे। वो बहुत लंबा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर जो है पक्का वेव वन हो जाएगा कोई ना कोई यहाँ पर, क्योंकि ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है इतना ऊपर कि यहाँ से मुकाबले
यहाँ पर तकरीबन 2000 पॉइंट ऊपर ये हालात है इसके, और ज्यादातर चांस है कि हो जाए। बेसिकली 18,919 100 इंपॉर्टेंट है, वहां रुके तो ठीक है, उसके बाद देखेंगे जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है। और ये जो मैं बात कर रहा था इस स्ट्रक्चर की, ये 1 2 3 ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जो हम बात कर रहे थे। उसके बाद जो है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होके हुआ है, जो कुछ ऐसा आके सबको कंफ्यूजन में कर गया। ये 61 के आसपास हुआ था ये एकदम, और 850 से ही पलटा है मार्केट। तो ये ए, देन ये बी, और देन ये ए बी सी, तो करेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये इसलिए थोड़ा समझदारी है। और इसलिए देखिए ये हुआ था। और सबसे ज्यादा जो है आपके फिबोनाची रेशोस जो है ना, वो करेक्टिव वेव से मिलते हैं, इसलिए लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इम्पल्स ही है। इम्पल्स में तो क्या है, चैनल्स के बाहर और प्राइस का अलग ही इंटेंसिटी होता है। जो आपस में चैनल में चलते हैं ना, वो सारे बोलते हैं 100% जो है रिट्रेस होने वाले मूव होते हैं, वो रिट्रेस होते हैं। तो ये जो मूव था ये आपके लिए रिट्रेस था। अगर कोई यहाँ बेच रहा है, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट इसके नीचे होना चाहिए था। तो ये वाली चीजें जो है काम करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई 5 वेव मूव नहीं है में। तो अगर 1 2 3 लगा रहा है तो भी 4 उसका वन में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ तो उसके बाद सीधा हिसाब था। जैसे ही पुल बैक आया, छोटे रिट्रेस से इसके स्टॉप लॉस से भी किया जा सकता था। तो ये अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है, इसको क्या सूट करती है वो ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से था। स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है। बैंक निफ्टी जो है बड़ा फ्यूरियस गया, रुक गया, ये हुआ, अब करेक्शन के हिसाब से होता है, कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से वो रिट्रेसमेंट विड्रॉ करते हैं हम फाइनली, तो कितना होता है, ये 38 भी नहीं हुआ। अगर 38 भी नहीं हुआ इतने टाइम बाद, तो इसमें उतना ही ज्यादा वीकनेस है, क्योंकि बायर ने सारा फोर्स लगा लिया है, लेकिन वो प्राइस को 30 40% भी नहीं ले जा पाया। इसलिए मैंने ये मार्क किया था कि ये बैंक निफ्टी का एक तकरीबन तकरीबन रफली ये रेंज है, इसको तोड़ेगा तो ये इतना ही वापस नीचे जाएगा, जो वही चीज हो रही है। तो मार्केट टफ नहीं है, उसको समझना, थोड़ा उस एंगल से देखना, ये थोड़ा हमको आना चाहिए। बाकी उसके बाद जो है मेन चीज होती है अपना पेशेंस बरकरार रखना और उसी दिशा में ट्रेड करना, जहां पर आप उस तरह से कुछ कर पाए कि अपना रिस्क रिवार्ड बेस्ट है। तो ये सब था आज के लिए। और इसी के साथ जो है हम एक बार फिर आपको दशहरे और आने वाले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नई ईयर की भी। किसी ने जुड़ना है तो वो उसमें जा सकते हैं, मेरे लिंक ट्री एड्रेस पे सब कुछ मैंने जोड़ रखे हैं। मेरे सारे लिंक है, अकाउंट ओपनिंग से लेके टीसीटी ब्राउजर से लेके यूट्यूब, ट्विटर, सोशल हैंडल जो है, टेलीग्राम, फेसबुक पेज सब है, वहां पर जानकारी ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे जो है ये sharma.hiralal@gmail.com जो मेरा मेल एड्रेस उस पर कर सकते हैं, या टीसीटी कोर्स 2023@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था, आप लास्ट तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे फिर अगले वीक में। तब तक के लिए शुभ संध्या और त्योहारी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, थैंक यू।